एक छोटा सा गांव था जहां कच्चे मकान, धूल भरी गलियां और बेजान सी फिजा थी। उसी गांव के एक कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मेहरून। उसका चेहरा मासूम था, मगर उस मासूमियत के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। उसकी माँ और अब्बा का इंतकाल 1 साल पहले एक हादसे में हो गया था और तब से मेहरून अपने ताया और ताई के साथ रह रही थी। ताया दिन भर खेतों में रहता, मगर ताई हमेशा उस पर जुल्म करती। उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिलता, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते और हर वक्त उसे घर के कामों में लगाए रखती। मेहरून हर बात पर चुप रहती, न शिकायत करती न सवाल। ताई उसे डांटती, थप्पड़ मारती, मगर वह खामोशी से सब कुछ सह लेती। उसका दिल टूटा हुआ था, मगर उसका ईमान जिंदा था। हर रोज वह फुर्सत मिलते ही चुपके से गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती थी। वहीं बैठकर अपने आंसू बहाती और अल्लाह से बातें करती। कभी अपनी मां को याद करती, कभी अपने अब्बा को पुकारती। वह पेड़ ही अब उसका हमराज बन चुका था। वहीं बैठकर वह दुआ करती, या अल्लाह, अगर सबने मुझे छोड़ दिया है तो तू भी छोड़ देगा क्या? तू तो सबका है, मेरा भी है ना? उसकी आवाज हवा में खो जाती, मगर उसका दिल सुकून महसूस करता। उस जंगल की तन्हाई में, उस पेड़ की छांव में वह लड़की खुद को थोड़ा थोड़ा फिर से महसूस करने लगी थी। उसे क्या पता था कि उस तन्हाई में कोई और भी है, कोई जो उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसकी किस्मत बदलने वाला है। एक दिन जब सूरज की रोशनी पेड़ की शाखों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी, मेहरून हमेशा की तरह उस पुराने बरगद के नीचे जा बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल फिर से अल्लाह को पुकार रहा था। मगर उस दिन कुछ अलग था। उस पेड़ की दूसरी तरफ एक परछाई बैठी थी, एक बुजुर्ग औरत, सफेद कपड़ों में लिपटी, सादा मगर रोशन चेहरा, जैसे चेहरा नहीं बल्कि नूर की परत हो। वो औरत बिना कुछ कहे मेहरून को देखती रही। मेहरून ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसकी निगाह उस ओर गई तो घबरा गई। वो उठने ही वाली थी कि बुजुर्ग औरत ने नर्म लहजे में कहा, बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूं, तन्हा और टूटे दिल वाली। मेहरून कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश। उस औरत ने अपने झोले से एक गोल रोटी निकाली, मीठी, ताजा और जैसे किसी मां की ममता से गूंथी गई हो, और मेहरून की तरफ बढ़ा दी। खा लो बेटी, उसने कहा। यह रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, ये दिल को भी राहत देती है। मेहरून ने झिझकते हुए रोटी ली और जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मगर इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं, राहत के थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वक्त बाद किसी ने उसे बिना स्वार्थ के बात की है, उसे प्यार से रोटी दी है। वो बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उससे बातें करने लगी, अल्लाह की रहमतों की, सब्र की, ताकत की और उस नजरिए की जो हर दर्द को नेमत बना देता है। मेहरून ने पहली बार दिल खोलकर किसी से बात की, अपनी मां की यादें, ताई की सख्ती और अपने टूटे अरमान। उस दिन के बाद से मेहरून रोज उस बुजुर्ग औरत से मिलने जाने लगी। वो चुपचाप जाती, किसी को कुछ बताती नहीं। उस औरत की बातें उसके जख्मों पर मरहम का काम करती थी। उसका दिल फिर से अल्लाह से जुड़ने लगा और उस जुड़ाव ने उसके चेहरे को एक नई रोशनी दे दी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये बदलती हालत किसी की नजरों से छिपी नहीं है और जल्द ही उसकी परछाई में जलन की आग भड़कने वाली है। वक्त बीतता गया और हर दिन जब मेहरून उस बुजुर्ग औरत से मिलकर लौटती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की झलक होती। उसकी आंखों की थकान कम होने लगी थी। चेहरा जो पहले उदासी से बुझा हुआ रहता था, अब उसमें हल्की सी चमक आने लगी थी। उसकी चाल में अब बेबसी नहीं बल्कि यकीन का असर दिखने लगा था। गांव की औरतें भी अब उसे देखती तो कहती, ये वही मेहरून है ना, कैसी निखर गई है। कुछ लड़कियां उसे देखती तो दिल ही दिल में दुआ करती, काश हमें भी ऐसा सुकून मिलता। लेकिन उस घर के अंदर जहां उसकी ताई बैठी रहती थी, वहां उसकी ये तब्दीलियां किसी जख्म की तरह चुभने लगी थी। ताई हैरान थी, ये लड़की जो कल तक पथरीली आंखों से घर के कामों में घिसती थी, अब उसमें ये नूर कहां से आया? कौन है जो इसके अंदर ऐसी हिम्मत भर रहा है? एक दिन ताई ने ताना मारा, तू कोई जादू खा रही है क्या, या किसी सैयद से ताबीज ले आई है? मेहरून ने नजरें झुका ली मगर मुस्कुरा दी। वो अब जवाब नहीं देती थी,
बस अल्लाह से दिल लगा चुकी थी। ताई को चैन नहीं आया। उस रात जब मेहरून सो रही थी, ताई चुपके से उठी और उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगी। कोई ताबीज, कोई चिट्ठी, कोई निशानी तलाश रही थी, मगर उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन वो मेहरून के पीछे पीछे निकल पड़ी। उसने दूर से देखा कि मेहरून जंगल की ओर बढ़ रही है, पेड़ की छांव में जा बैठती है और थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग औरत वहां आती है, जिससे मेहरून प्यार से लिपट जाती है। ये देख ताई का खून खौल उठा। कौन है ये औरत? क्या जादू कर दिया है इसने मेरी मुट्ठी में बंधी लड़की पर? वो मन ही मन बुदबुदाने लगी। ताई उसी वक्त दौड़कर उस पेड़ की तरफ पहुंची, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, वहां कोई नहीं था। न बुजुर्ग औरत, न वो रोटी, न वो आवाज। वहां सिर्फ एक हल्की खुशबू रह गई थी, जैसे चंदन की महक, और एक हवा की सरसराहट जो कहती थी, तू इसे कभी समझ नहीं सकेगी। ताई हक्की बक्की रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उस दिन से उसने मेहरून पर निगरानी बढ़ा दी, मगर मेहरून अब और बदल चुकी थी। उसके दिल में अब डर नहीं था, क्योंकि उसकी दुआ अब असर कर रही थी। अल्लाह ने उसके आंसुओं की आवाज सुन ली थी, और ये असर उसकी पूरी किस्मत को बदलने वाला था। उस रात जब ताई ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर भी कुछ समझ नहीं सकी, तो उसका शक और भी गहरा हो गया। मगर दूसरी तरफ मेहरून अब एक नई दुनिया में दाखिल हो रही थी, जहां भरोसा था, करम था और अल्लाह की रहमत की रोशनी। उसी हफ्ते की एक रात मेहरून ने एक अजीब लेकिन रोशन ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक बगिया में खड़ी है, चारों तरफ फूल, नूर और सुकून। फिर अचानक सामने से एक रोशन चेहरा आता है, उसकी मां का चेहरा। मेहरून की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी मां ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैं हमेशा तेरे पास हूं। तेरे आंसू, तेरी दुआएं सब अल्लाह तक पहुंची हैं। वो बुजुर्ग औरत जिससे तू मिलती है, वो कोई आम औरत नहीं है। उसे अल्लाह ने तुझ तक भेजा है। वो तुझे रास्ता दिखा रही है। उसे छोड़ मत देना। मेहरून की आंखें उसी पल खुल गईं। उसका दिल धड़क रहा था, मगर चेहरा रोशन था। उसने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरी मां को दिखाया, तूने मेरी बात सुनी। अब मुझे इस अमानत को निभाना है। उसी दिन के बाद वो जब बुजुर्ग औरत से मिलने जाती, तो अब केवल सुनती नहीं थी, बल्कि अपने दिल की गहराई से सीखने लगी थी। बुजुर्ग औरत उसे कुरान की आयतें सिखाती, सब्र और तवक्कुल की मिसालें देती। हर बात के पीछे एक हिकमत होती, और मेहरून हर लफ्ज को अपनी जिंदगी में उतारने लगी थी। मगर ताई का दिल अब जलन से भर चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस लड़की को कौन सी ताकत बदल रही है। एक दिन उसने अपने ताया से कहा, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, ये अब हमारे हाथ से निकल रही है। ताया ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इस झगड़े में मत घसीटो, जो चाहे करो। और उस जो चाहे करो ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। ताई ने उस रात एक खौफनाक इरादा कर लिया, और उसने ऐसा कुछ किया जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दे। उस रात ताई की आंखों में न नींद थी, न रहम। जलन, हसद और गुस्से ने उसके जहन को अंधा कर दिया था। वो समझ चुकी थी कि मेहरून अब वो मासूम टूटी हुई लड़की नहीं रही। उसमें कुछ ऐसा आ चुका है जो उसकी हर चाल को नाकाम कर रहा है, और ये बदलाव उसकी आंखों में छुपता जा रहा था। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, ताई चुपचाप रसोई में गई। उसने खाने में झर दिया, एक धीमा झर जो धीरे धीरे जिस्म को कमजोर करता और रूह को तकलीफ देता। उसने वही खाना मेहरून के सामने रख दिया। मेहरून ने बिना शक किए खाना खा लिया। कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। पहले सर दर्द, फिर कमजोरी, फिर बेहोशी। ताई मुस्कुराई, अब देखती हूं कौन करता है इसे रोशन। ताया ने जब देखा कि मेहरून की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तो घबरा गया, मगर ताई ने बहाना बना दिया, कहीं से हवा लग गई होगी, सब ठीक हो जाएगा। उस रात मेहरून बेहोशी की हालत में थी, मगर उसका दिल जाग रहा था। उसकी रूह एक और सफर पर थी। उसने महसूस किया कि वो एक नूरानी महल में है, जहां दीवारें चमक रही हैं और हवा में सुकून की आवाजें हैं। फिर उसी महल में वो बुजुर्ग औरत उसे मिलती है और कहती है, बेटी, अब तुझ पर एक बड़ी आजमाइश आई है, मगर तू अकेली नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। अब वक्त आ गया है कि तू वो सूरा पढ़े जो दिलों को जिंदा करती है, सूरह रहमान। मेहरून ने उसी ख्वाब में सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज जैसे पूरे महल में गूंज उठी।
फबी अय्याय आलाय रब्बिकुमा तुकजिबान। हर आयत के साथ उसकी रूह और मजबूत होती गई। जब सुबह हुई तो ताई ये देखकर दंग रह गई कि मेहरून उठ चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने पानी मांगा, वजू किया और मुसलसल सूरह रहमान पढ़ती रही। ताई का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी। लेकिन अब मामला सिर्फ जहर का नहीं था। अब वक्त था कि मेहरून अपने अंदर की रोशनी से सामने वाले अंधेरे को जवाब दे। मेहरून अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की को कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब वही लड़की अल्लाह के कलाम से अपने हालात का सामना कर रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नूर था। ऐसा नूर जो सच्चाई और सब्र से आता है। उस दिन ताई ने फिर झड़ देने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने थाली मेहरून के आगे रखी, मेहरून ने पहली बार सीधी आंखों में देखकर कहा, क्या आज फिर तुमने मेरी मौत की तैयारी की है? ताई के हाथ से थाली गिर गई। वो कांपने लगी। उसे समझ नहीं आया कि एक कमजोर सी लड़की के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। मगर मेहरून ने कोई शिकायत नहीं की, न चीखी न बदला लिया। उसने बस कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनते ही ताई की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और जाना कि वो क्या बन गई थी। उसी वक्त उसने मेहरून के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत गलत थी। ताया भी पास आ गया। उसने मेहरून के सर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन अब तुझे खोने का डर लगने लगा है। वो दिन उस घर के लिए एक नई सुबह बन गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटी सी मकतब खोली गई, जहां लड़कियां तालीम हासिल करने लगीं, और उस मकतब की पहली उस्तानी बनी मेहरून। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक रोशनी बन चुकी थी, जो औरों को रास्ता दिखाती थी। एक दिन जब वो मकतब के आंगन में बैठी थी, तो एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और उसकी कंधे पर बैठ गया। मेहरून ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराई और दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया मेरी राहबर। अब मैं समझ गई हूं कि तन्हाई में भी रहमत छुपी होती है। उस दिन गांव वालों ने देखा, एक लड़की जो टूटी हुई थी कैसे नूर बनकर पूरे गांव को जगा गई।